नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद में 461.90 करोड़ की 8 लेन सड़क बेहाल, सर्विस लेन धती, नाले में बहा विकास। देवघर के वैद्यनाथ चौक पर 100 रखकर सड़क जाम किया, टायर जलाकर किया गया उग्र प्रदर्शन। रामगढ़ में रामनवमी सरहुल पर हाई अलर्ट, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। धनबाद के बलियापुर की ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर संकट, कर्मियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर बंद किया काम। रामनवमी के दौरान डीजे बजाने को लेकर बड़ा फैसला, जिला प्रशासन ने जुलूस में डीजे पर पूरी तरह लगाया प्रतिबंध। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां शहर में करोड़ों की लागत से बनी 8 लेन सड़क की हालत अब सवालों के घेरे में है। दरअसल विकास का प्रतीक मानी जा रही है ये हाईटेक सड़क कुछ ही समय में बदहाली का शिकार हो गई है। हालत यह है कि एक के बाद एक कई जगहों पर सर्विस लेन धंस गई है, जबकि नाले के तेज बहाव में सड़क का एक हिस्सा बह गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क बनने के कुछ ही दिनों बाद इसमें दरारें और गड्ढे दिखाई देने लगे थे, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं होने से स्थिति और खराब हो गई। अब सड़क पर चलना जोखिम भरा हो गया है। खासकर रात के समय स्ट्रीट लाइट बंद रहने से दुर्घटना की आशंका और भी बढ़ जाती है। लोगों का कहना है कि जिस सड़क से शहर को बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षित सफर की उम्मीद थी, वही अब परेशानी का कारण बन गई है। जगह जगह गड्ढे, उखड़ी परतें निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ी कर रही है। क्या देख रहे हैं सड़क? देख रहे, अभी आधा घंटा पहले के तो कुछ भी नहीं था। हमारा काम दिन रात इसी रोड में होता है, लगभग 5 राउंड 6 राउंड आना जाना, इस तरह कोई संकेत नहीं। लेकिन अभी आधा घंटा पहले कुछ भी नहीं था और अभी अचानक देख रही है। इसके पहले भी कई बार आगे भी बना हुआ है, एक आगे भी बना हुआ है, कुछ दूर जाइए 1 किलोमीटर आगे बाई साइड रोड में बना हुआ है कोप। अभी भी मुख्य कारण हो सकता है बार-बार मुख्य कारण क्या, इसमें सरकार का विफलता इसको बोलेंगे यही कि पाइपलाइन आप जब बिछार तो या तो उसको साइड करके शिफ्ट करना चाहिए था, और ये मुख्य कारण पाइप से ही होना है। तो जो लोग नगाड़ा पीट रहे थे 8 लेन का, उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर क्या बोलेंगे, जो भी किया, चाहे जिसका मिली भगत हो, चाहे जो भी हो, ये काम सही से नहीं हुआ है। इसका हम लोग का यही है। करोड़ रुपए की योजना है। जी 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 जी, जांच बैठना चाहिए, इसका बिल्कुल होना चाहिए। अगली खबर देवघर से आई है, जहां सिर कटी युवक की लाश मिलने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। दरअसल मंगलवार को गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने वैद्यनाथपुर चौक पर 100 रखकर सड़क जाम किया। इस दौरान टायर जलाकर उग्र प्रदर्शन भी किया गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वैद्यनाथपुर के विदेशी चौक तक यातायात पूरी तरह ठप रही। वहीं प्रदर्शनकारी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। मौके पर एसडीपीओ अशोक सिंह, थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उसका गिरफ्तारी होना चाहिए, हत्यारा को फांसी होनी चाहिए। प्लस पॉइंट जो मरने वाला है उसका परिजन को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। और जिला प्रशासन के प्रति हम लोग आभारी हैं कि वो आके कुछ सिस्टम या समझे। मरने वाला का 5 साल का बच्चा, एक बच्चा बेटी है, और वही एक घर का अकेला एक इंसान था जो अपना घर का भरण पोषण कर रहा था भैया उसके लिए। मामला क्या? मामला यही है कि जैसे कि दोस्त लोग में आपस में खाने पीने में क्या मैटर हुआ होगा नहीं, ये तो किसी को पता नहीं है। जो लड़का था वो गाड़ी 4 व्हीलर अपना घर में लगाया, उसके बाद उसको कोई फोन आया, वहाँ से निकल गया, उसके बाद ये घटना घट गया। सर तो क्या आप लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से? मांग कर रहे हैं कि हत्यारा लोग का गिरफ्तारी होना चाहिए, उसको फांसी मिले। बच्चा देखिया थाना अंतर्गत मलहरा पंचायत वहाँ के खाड़ी
गांव के पास सुनसान जगह है। उस बॉडी की पहचान की जा रही थी और थाना की टीमें और बाकी टाउन थाना की टीम लगी हुई थी अनुसंधान के लिए और पहचान के लिए, मतलब की पहचान। रात में मतलब की पहचान हुई, उसी समय कच्चे घर वाले को सूचना दी गई। आज तक जो है सुबह में डेड बॉडी हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम प्रसाद ला करके बैजनाथपुर चौक पर रखी है। परिजनों को समझा बुझा करके जो है काम हटवा दिया गया है। बाकी जो भी अगरतर अनुसंधान है वो लोग जारी रखते हैं। सिखिया थाना अंतर्गत मल्हरा पंचायत वहाँ के खाड़ी गांव के पास सुनसान जगह है। उस बॉडी की पहचान की जा रही थी और थाना की टीमें और बाकी टाउन थाना की टीम लगी हुई थी अनुसंधान के लिए और पहचान के लिए, मतलब की पहचान। रात में मतलब की पहचान हुई, उसी समय कच्चे घर वाले को सूचना दी गई। आज तक जो है सुबह में डेड बॉडी हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम प्रसाद ला करके बैजनाथपुर चौक पर रखी है। परिजनों को समझा बुझा करके जो है काम हटवा दिया गया है। बाकी जो भी अगरतर अनुसंधान है वो लोग जारी रखते हैं। कोशिश रहेगी कि जल्द ही कांड का उद्भेदन हो। बात रामगढ़ जिले की करेंगे, जहां त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। दरअसल एसपी अजय कुमार ने बताया कि रामनवमी और सरहुल के मौके पर जिले में करीब 300 जुलूस निकाले जाएंगे। सभी जुलूसों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। एसपी ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक पोस्ट करने से बचें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर साफ तौर पर चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने शांतिपूर्वक माहौल सुनिश्चित करने को लेकर लगातार बैठक कर रही है और लोगों से खास तौर पर अपील की जा रही है। दिया गया है कि अभी ईद भी है, सरहुल का भी पर्व है और साथ साथ रामनवमी भी है। कल से मंगला जुलूस का भी शुभारंभ हो जाएगा। मंगला जुलूस में भी पिछले बार देखा गया था कि काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं और लगभग 300 जुलूस अखाड़े यहाँ पे निकलते हैं, जिसमें कि लगभग 250 लाइसेंसी और कुछ गैर लाइसेंसी होते हैं। सरकार के स्तर से भी काफ़ी इसमें सावधानियाँ निर्देश दिए गए हैं कि सावधानियाँ बरतनी हैं। इस संबंध में जो डीजे हैं, कई ज़िलों में ये भी चीज़ें हुई हैं कि जो डीजे हैं पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा और डीजे ऑलरेडी माननीय कोर्ट का भी पूर्व से आदेश रहा है कि डीजे को ऐसे संवेदनशील पूजा और इस सब में यूज नहीं करना है। और मैं लोगों से यही आह्वान करना चाहूँगा कि भगवान राम की जन्म दिवस पर हम लोग रामनवमी का जो ये त्यौहार मनाते हैं, ये त्यौहार अपने आप में एक संदेश देता है पूरी मानव जाति को और हम लोग इसको एक पूजा के रूप में देखें, एक श्रद्धा के रूप में देखें, न कि किसी प्रकार से उपद्रव फैलाने या किसी प्रकार से अव्यवस्था फैलाने की नज़रिए से देखें। और मैं सब लोगों से यही प्रार्थना कर। रामगढ़ के बाद रुख एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां बलियापुर की ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर संकट गहराने लगा। दरअसल शीतलपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मियों ने बकाया वेतन को लेकर काम बंद कर दिया है, जिससे इलाके में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला, जबकि वे कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। नाराज कर्मियों ने विभाग को लिखित शिकायत भी दी है। वहीं मजदूर नेता रमेश राही ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इधर श्रम विभाग ने जांच और जल्द वेतन भुगतान का आश्वासन दिया। अभी हम लोग को जानकारी मिली है कि पीएचडी विभाग के अंतर्गत जो बलियापुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना है जो 2016 से चल रही है, उसमें ना तो न्यूनतम मजदूरी का पालन किया गया है, मजदूरी भुगतान भी जो 10 तारीख के अंदर करना था वो भी नहीं किया जा रहा है, पीएफ ईएसआई भी नहीं दिया जा रहा है। जो स्किल्ड का मजदूर हैं उन्हें अनस्किल्ड का वेतन दिया जा रहा है। ये सारी समस्याएं और जो भी शिकायत हम लोग को मिली है, तो हम लोग अभी हमारे लेबर सुपरिटेंडेंट ने इनको भेज के अभी जांच करवा के और जो भी इसमें दोषी होंगे हम लोग करवा। सर कब से बकाया है, कितने लेबर?
ये लोग बताएं अभी कि 13 से ज़्यादा वर्कर हैं और इनको बताया जा रहा है कि वेतन 5-6 महीने से नहीं मिला। बताया जा रहा है कि उनका जो संवेदक है मदन गोपाल, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब उन पर कार्रवाई हो सकती है। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं पीएचडी विभाग, उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है उनका फर्स्ट जिम्मेवारी होती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 21(4) हम धारा देखेंगे तो उसमें यदि कॉन्ट्रैक्टर किसी तरह का भुगतान नहीं करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भुगतान करना है। वैसी स्थिति में यदि स्वराज जो है लेकर के आए लेबर लोग अपने नेतृत्व में ऑफिस आए, उनका बकाया भुगतान जो है नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या? देखिए, बलियापुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना यह काम 2016 में प्रारंभ हुआ था और 19 में पूरा होना था और 17 से ही ये 13 लोग हैं जो पंप ऑपरेटर, नाइट गार्ड और सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से जिस एजेंसी को काम दिया गया था, श्रीराम EPP चेन्नई की कंपनी है, इन लोगों का पेमेंट नहीं दिया। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कंपनी से कि पेमेंट किया जाए। अंतर्गतवा पिछले नवंबर में इन लोगों ने जलापूर्ति ठप कर दी है। नतीजा कि 41 गाँव में आज पानी नहीं मिल रहा है। बलियापुर का पूरी तरह पानी बंद हो गया। आने वाला समय में गर्मी है, लोग त्राहिमाम करेंगे। इसको लेकर आज हम लोग अभी स्क्रूटिनियर PhD से भी मिल के आ रहा हूँ मैं, उनको भी दिया और उन्होंने इस विभाग के जो कंपनी एजेंसी थी उसके लोगों से रुक करेंगे बोकारो जिले का, जहां रामनवमी के दौरान डीजे बजाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल जिला प्रशासन ने जुलूस में डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। डीसी अजयनाथ झा और SP हरविंदर सिंह ने बताया कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आधार पर लिया गया है। प्रशासन ने साफ किया गया है कि लाइसेंस में डीजे नहीं बजाने की शर्त शामिल रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे भजन कीर्तन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालें। प्रशासन का फोकस कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। डीजे हम लोग इस बार यही स्टैंड है बोकारो पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कि डीजे को हम प्रतिबंधित रखेंगे। और एक मैं आपके माध्यम से एक जरूर कहना चाहूंगा कि डीजे के यूज पे एकदम प्रतिबंध रहेगा। तो जो भी लोग उसका यूज प्लान कर रहे हैं, आप लोग अलर्ट रहे। हाई कोर्ट का स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है इस चीज को लेके, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के एवज में हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। तो आप लोग को पहले से हम लोग अभी आपके माध्यम से हिदायत दे रहे हैं। जो लाइसेंस इश्यू होंगे उसमें भी इस चीज का मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी यदि कोई नहीं मानेगा तो कार्रवाई की जाएगी। चीज जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, ऐसा काम करने की कहीं जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो और हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया है तो उसका अनुपालन तो करना ही होगा ना। इसलिए वैसी चीजों का परहेज करते हुए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा रहेगा कि राम भजन लोग गाते हुए आगे बढ़े। ईश्वर की जित राम भजन, ये तो पूरा हमारी पूरी तरह से वो ये बदल गया है। सब लोग मिलकर एक स्वर में अगर ये भजन गाते हुए चलेंगे तो कितना अच्छा माहौल रहेगा। धर्म इस बात पर जोर देता है कि सामूहिक सामुदायिक सहभागिता कैसे। अगली खबर भी बोकारो से है, जहां चास नगर निगम में आज शपथ समारोह ग्रहण का आयोजन किया गया। दरअसल नवनिर्वाचित मेयर भोलू पासवान और 35 वार्ड पार्षदों को उपायुक्त अजयनाथ झा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर SP, नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी बार मेयर बने भोलू पासवान ने कहा कि सभी पार्षदों के साथ समन्वय बनाकर नगर निगम के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने साफ पानी, साफ सफाई और बेहतर नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता बताया। साथ ही पूर्व कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कराने की भी बात कही। सबसे पहले हम लोगों का प्राथमिकता चास में पानी, साफ सफाई, सड़क की नालिया की व्यवस्था और जो भी लाइट या जो भी और भी समस्या आएगी हम लोग के पास, उसको एकदम प्राथमिकता के स्तर पे काम करेंगे और ठीक करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जो काम हुआ और जो काम छूटा है उसको हम लोग इस 5 साल में पूरा करेंगे। अधिकारी कोई जन सेवा नहीं किए हैं। यहाँ का जितने अधिकारी आए हैं नगर निगम का कार्यकाल भंग होने के बाद, उस सभी लोगों ने नगर निगम को बहुत बुरी तरह उन लोगों ने
नगर निगम में मुझे लगता है कि बहुत तरह का घोटाला हो चुका है, जिसको अब कल के बाद हम लोग देखेंगे और सबके सामने हम लोग लाएंगे भी। और हम लोग इसको बहुत जानकारी भी हम लोग को पहले से है और अभी हम लोग बहुत सारा कुछ करने जा रहे हैं। बात एक बार फिर धनबाद की करेंगे, जहां चिरकुंडा थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। दरअसल तालडांगा हाउसिंग कॉलोनी निवासी और पत्रकार प्रवीण चौधरी के घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार प्रवीण चौधरी 12 मार्च को अपने परिवार के साथ इलाज के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। 17 मार्च को जब वो वापस अपने घर लौटे तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा है। चोरों ने अलमारी को तोड़कर उसमें रखे 2 सोने की चैन, 3 जोड़ी सोने की बालियां, चांदी के दर्जनों सिक्के और करीब 30,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही चिरकुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान की जा रही है। खबर अब तक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।